Assalamu alaikum dear students. This lecture is for class 7th, subject is science, and for science subject of class 7th, as you know, we have been teaching class 7th, that's chapter number 5, acids, bases and salts, and we will continue with the same chapter, acids, bases and salts. The topic of the day is natural indicators around us. So today we shall see what natural indicators around us means. Now, as we know, we cannot taste all the substances to find whether they are acids or bases. तो हम जानते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, acids और bases क्या होते हैं. Acids की जनरली हम क्या देखते हैं, they are sour in taste, right? तो बेसेस जो हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, ठीक. तो बेसेस जो हैं स्लिपरी इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट टच होते हैं. बेसेस आर स्लिपरी इन टेस्ट एंड एसिड्स आर जनरली सुअर इन टेस्ट. स्लिपरी इन टच जो सब्सटेंसेस होते हैं और बिटर इन टेस्ट होते हैं उनको हम बेसेस बोलते हैं. दे आर सेड टू हैव बेसिक नेचर. चलिए, नाउ एज वी नो वी कैन नॉट टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस. अभी तक हमने एसिड्स को टेस्ट करके पता किया था कि ये एसिड है, या कोई बेस को टेस्ट करके हमने पता किया था कि ये एसिड है या ये बेस है. लेकिन सभी चीज़ों को हम टेस्ट करके ये नहीं बता सकते कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि देयर आर सम सब्सटेंसेस, बहुत सारे ऐसे एसिड्स एंड बेसेस हैं विच आर कोरोसिव टू स्किन, जो स्किन पे जो छाले पैदा करते हैं, विच काज ब्लिस्टर्स और विच आर पॉइजनस टू द स्किन. यानी पॉइजनस हमारे लिए हो सकते हैं या हार्मफुल हो सकते हैं, विच काज कोरोसिव पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, जो छाले पैदा करते हैं स्किन को या स्किन को जला देते हैं. सो वी हाउ कैन वी फाइंड द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस. अब मसला ये है कि जब हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते तो उनका जो है वो एसिडिक या बेसिक नेचर क्या भी जो भी होगा वो हम किस तरह से पता करेंगे. तो इसके लिए देयर आर स्पेशल सब्सटेंसेस कॉल्ड इंडिकेटर्स, जिनको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहते हैं. इंडिकेटर्स क्या आसान, दे आर एक्चुअली नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस. ये इंडिकेटर्स जो है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचर में हमारे आसपास पाए जाते हैं, and they change their color on coming in contact with an acidic or a basic substance. वो क्या करते हैं, whenever they come in contact with an acidic or a basic substance they change their color. यानी वो substances indicators जो हैं ऐसे substances होते हैं जब उनका contact किसी acid के साथ या base के साथ होता है तो वो अपना रंग बदलते हैं. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ उसके साथ कांटेक्ट में आई है कि वो एसिड है या बेस है. इस तरह से हमें टच करने की या टेस्ट करने की ज़रूरत उस सब्सटेंस को नहीं पड़ती है. सो देयर आर सम कॉमन इंडिकेटर्स विच आर मोस्टली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, या लैब्स में, केमिकल्स में, प्रैक्टिकल्स में हम यूज़ करते हैं. जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक यानी हल्दी सबसे ईज़िली अवेलेबल जो है नेचुरल इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर है, सबसे ईज़िली अवेलेबल टर्मरिक, हल्दी. दूसरा है लिटमस सॉल्यूशन. इसी तरह फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन है, ठीक है. देन देयर इज़ चाइना रोज सॉल्यूशन या चाइना रोज पेटल्स जिनको बोलते हैं, उनसे सॉल्यूशन बनती है. दीज आर सम ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है. नाउ समटाइम्स वी सोक थिन स्ट्रिप्स ऑफ फिल्टर पेपर इन एन इंडिकेटर सॉल्यूशन एंड ड्राई देम लेटर ऑन. कभी कभी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन तो हमें बन गई, इंडिकेटर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, जैसे लिटमस सॉल्यूशन है, हम टर्मरिक सॉल्यूशन बना सकते हैं, नेप्थलीन सॉल्यूशन बना सकते हैं, फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन बना सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन बना सकते हैं, चाइना रोज सॉल्यूशन बना सकते हैं. लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, हम थिन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर लेते हैं, यानी पेपर के छोटे छोटे पीसेस, लंबे पीसेस काट के, स्ट्रिप्स काट के, तो उनको जो है डिप करते हैं, सोक करते हैं, भिगोते हैं उस इंडिकेटर सॉल्यूशन में. जैसे लिटमस पेपर सॉल्यूशन में किया, दूसरे सॉल्यूशंस में उसको डिप किया. डिप करने के बाद उनको हम सुखाते हैं. सुखाने के बाद अब हमारे वो पेपर स्ट्रिप्स जो हैं वो हमारे इंडिकेटर्स बन जाते हैं. नाउ वी कॉल देम, उनको हम जैसे लिटमस पेपर कहेंगे अगर लिटमस सॉल्यूशन में डुबोया, सोक किया, या मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन कह सकते हैं, या फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन कह सकते हैं, या ये पेपर कह सकते हैं, या चाइना रोज पेपर
कह सकते हैं। इस तरह से हमारे पास पेपर स्ट्रिप्स बन जाती हैं जो टेस्ट करने में, एसिड बेस टेस्ट करने में हेल्प करती है। चलिए, ऑन द बेस ऑफ दिस कैरेक्टर कि कौन सब्सटेंस एसिडिक है या कौन सब्सटेंस सॉल्यूशन के साथ कैसा रिएक्ट करता है, इंडिकेटर के साथ कैसा रिएक्ट है कोई भी सब्सटेंस, उस बेस पे हमारे पास 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। देयर आर एसिडिक सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब ये न्यूट्रल एसिड बेस तो हम जान चुके हैं। अब ये न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो ना एसिडिक हों ना बेसिक हों। ऑब्वियसली वो क्या करते हैं? दे डू नॉट इफेक्ट द इंडिकेटर्स। अभी तक हमने एसिड को देखा, इंडिकेटर के साथ उनको उसकी रिएक्शन करवाई, ये या उस इंडिकेटर को एसिड के साथ टच कराया तो उसका रंग चेंज होता है, कलर चेंज होता है। बेस को टच कराया तो कलर चेंज होता है। लेकिन एक और सब्सटेंस होता है जो इंडिकेटर के साथ कोई इफ़ेक्ट ही नहीं शो करता है, यानी वो उसमें कलर चेंज नहीं कराता है, तो उस सब्सटेंस को हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस हमारे आसपास हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस लाइक डिस्टिल्ड वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, अल्कोहल एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन जो है, जो हमारे घर में नमकीन पानी हम बना सकते हैं, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, तो वो जो है एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाती है। दे डू नॉट इफेक्ट द इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स पे कोई असर नहीं दिखाते हैं। नाउ सबसे पहले देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में, सबसे पहले देखते हैं लिटमस एंड नेचुरल डाई। लिटमस जो है सबसे कॉमनली यूज्ड एक इंडिकेटर सॉल्यूशन है विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन दी लेबोरेटरीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ये इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, उसको हम लिटमस कहते हैं। लिटमस जो है एक्चुअली एक नेचुरल डाई है, एक कुदरती तौर पे पाया जाने वाला एक रंग होता है, डाई होता है। दिस इंडिकेटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और मे बी एज ड्राइड पेपर स्ट्रिप्स। ये इंडिकेटर हमारी लैब्स में, लेबोरेटरीज़ में एज सॉल्यूशन आ सकता है, या कभी कभी हम उसको सुखा के पेपर स्ट्रिप्स भी, जिनको हम लिटमस पेपर स्ट्रिप्स भी, लिटमस इंडिकेटर पेपर स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं, कह सकते हैं। सो इट कैन बी ए सॉल्यूशन और इट कैन बी एज ड्राइड पेपर स्ट्रिप्स। ठीक, अच्छा चलिए, एक्चुअली ये लिटमस कहाँ से आता है? दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज लाइकेन्स। लाइकेन्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, रिड्यूस्ड साइज उनका होता है। दे यूजुअली ग्रो ऑन रॉक्स पे ग्रो करते हैं, या ट्री ट्रंक्स पे आपने देखे होंगे वो ग्रो करते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन टंड्रा एरियाज़, यानी टंड्रा रीजन्स में ये अक्सर पाए जाते हैं। टंड्रा रीजन्स ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होती है, वाटर रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पे बड़े प्लांट ज़्यादा नहीं होते, यही रिड्यूस्ड स्टंटेड यही प्लांट ज़्यादा ग्रो करते हैं ड्यू टू डर्थ और डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। तो ये लाइकेन्स जो हैं, लाइकेन्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे ये सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं। अब जब हमने लाइकेन से ये नेचुरल डाई, ये लिटमस एक्सट्रैक्ट किया, तो हम उसको डिस्टिल्ड वाटर में भिगो सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो जो एक सॉल्यूशन बन जाती है, वो सॉल्यूशन माव कलर की बन जाती है। माव कलर क्या है? एक तरह का पर्पल कलर है, थोड़ा पर्पल से रिलेटेड, पर्पल पिंकिश, थोड़ा पिंक की तरफ वो थोड़ा सा उसका वो होता है बैंड, यानी प्योर पर्पल नहीं, तो थोड़ा पिंकिश पर्पल जिसको हम कह सकते हैं, उसको माव कलर बोलते हैं। पर्पल भी जनरली हम कह सकते हैं, तो वो कलर बन जाती है वो सॉल्यूशन। तो अब लाइकेन्स जो हैं, लाइकेन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, एक पिक्चर है लाइकेन्स की। ये कॉमनली फाउंड, दीज आर कॉमनली फाउंड इन टंड्रा रीजन्स। ये टंड्रा रीजन्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये जो हैं बहुत स्मॉल साइज, शॉर्ट साइज प्लांट्स होते हैं, उन्हीं से ये एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये जिसको हम लिटमस बोलते हैं। अब ये सॉल्यूशन जब बन जाती है, अब हमने इसको इसमें डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व किया लिटमस को, फिर जो सॉल्यूशन बन जाती है उसको हम लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये लिटमस सॉल्यूशन जो है ओरिजिनली ये न्यूट्रल होती है, यानी ये इट सेल्फ इज़ ए न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी ये खुद न्यूट्रल होती है। अब अगर इसमें जो है किसी और एसिड के साथ इसको ऐड किया जाए,
तो वो एसिड जो है इसको रेड में चेंज करता है। नाउ दिस इफ़ दिस न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज़ एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अब अगर इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाए तो इसका रंग चेंज होता है, तो ये रेड होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो भी सब्सटेंस लिटमस सॉल्यूशन को रेड में चेंज करे, रेड कलर में चेंज करे, उसको हम एसिड बोलते हैं। और जो सब्सटेंस लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू टर्न करता है, ब्लू कलर में चेंज करता है, तो उसको हम बेस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रेड और ब्लू कलर से हमें समझ आता है कि एसिड कौन है और बेस कौन है। नाउ देयर आर थिन पेपर स्ट्रिप्स ऑफ स्ट्रिप्स विच आर सोक्ड इन रेड और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। जब हम थिन पेपर स्ट्रिप्स को लेते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में, ब्लू या रेड लिटमस सॉल्यूशन में डुबोते हैं, सोक करते हैं, फिर सुखाते हैं, उनको फिर सुखाते हैं, फिर हमारे पास क्या बन जाता है, वी गेट रेड और ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू और रेड लिटमस पेपर। हमारे पास फिर पेपर स्ट्रिप्स बन जाती हैं, उसको हम ब्लू या रेड लिटमस पेपर कहते हैं। अब यही जो है छोटी छोटी बुकलेट्स में आती हैं, हमारे लैब्स में होती हैं, लेबोरेटरीज़ में होती हैं, जिनको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये रेड लिटमस पेपर बुकलेट है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। इसमें से हम थोड़ा सा एक स्ट्रिप निकाल के फिर उसको यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स के तौर से एज acid base indicator. Okay, that was for today. That was all for today. Thank you. Have a nice day, and we shall